अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो? आई थिंक आप ठीक होंगे। नाज़रीन, आप लोग का मेज़बान आपके साथ हाज़िर है और आज आप लोग को जो मैं एक अक्सर बताने जा रहा हूँ, नहायत ही मर्दमी ताकत का ख़जाना है, नहायत ही शाहकार है कि आपने आज तक ऐसी अक्सर नहीं सुनी होगी, ना कहीं देखी होगी, ना उसको आप लोगों ने आज़माया होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस अक्सर का नाम है 5 बेज़ा मुर्ग, यानी 5 बेज़ा मुर्ग। यानी क्या है, 5 चीज़ों से मिलाकर ये एक अक्सर तैयार की गई है जिसके इस्तेमाल से आपकी लुटी हुई ताकत, आपके अंदर मर्दमी ताकत, मर्दाना ताकत, क़ुव्वत बा इतनी आ जाती है कि आप लोग जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बेबहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको उस चीज़ से अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये वाकई इंसान की ज़िंदगी में, जो इंसान की ज़िंदगी में नेचुरली तौर पर ये कितनी फ़ायदा मंद होती है, आपको खुद इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। तो चलते हैं नाज़रीन हमारे अक्सर की तरफ, वीडियो की तरफ, कि ये कैसे कैसे इसको हमने हल करना है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। तो सबसे पहले नाज़रीन आपने लेना है एक अंडा, देसी अंडा होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास देसी घी। तीसरी चीज़ नाज़रीन हमारे पास दूध। चौथी चीज़ हमारे पास नाज़रीन शहद। और उसके बाद पांचवी चीज़ जो हमारे पास आ जाएगी, उसमें जो हमारा आ जाएगा देसी घी, यानी अंडा, शहद, दूध, देसी घी। और ये जनाब जो चार चीज़ें हैं, और उसके बाद प्याज का पानी, पांच चीज़ें हैं, यानी इसीलिए इसका नाम रखा गया है 5, यानी 5 बेज़ा मुर्ग। अब इसका तरीका, अब देखिए मर्दाना ताकत में, कोतबा में ये पांचों चीज़ें बेमिसाल हैं। अंडा भी, शहद भी, प्याज का पानी भी, दूध भी, देसी घी भी। अब क्या तैयार करना है, आपने तैयार अंडा ही करना है। अब नाज़रीन आपको इसको तैयार करने का तरीका है वो आपने तवज्जो से सुनना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो बस आपको वज़न अपना ऐसे लगेगा जैसे मैं तो हुई को 3 किलो का। अब आप चलते फिरते ऐसे लगेंगे जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। यानी आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, आपका जिस्म से जो बोझलपन है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। आप इसको एक बार खाएं और बाहर चल कर देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं हवाओं से बातें कर रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, इतनी ताकत होगी। तो अब इसको तैयार करने का तरीका तो से सुनना है आप लोगों ने। आपने क्या करना चाहिए नाज़रीन, देसी अंडा लेना है, उसको आपने फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन में आपने तवज्जो से सुनिएगा, देश आपने तैयार अंडा ही करना है। करना किस तरीके से उसको आपने सुनना है। फ्राई पैन लेना है, उसमें आपने नाज़रीन एक अंडा जो है उसमें तोड़ देना है। अब अंडे का वज़न कितना है जो उसमें निकला है, फॉर एग्जांपल जी वो 50 ग्राम है या 60 ग्राम है, जितना भी है वो आपका, उसको आपने मेजर कर लेना है, वो मुख्तलिफ होता है। अच्छा जी, अब जितना आपने अंडा तोड़ा है उसमें से पानी निकला है, उतना ही आपने देसी घी ले लेना है। यानी जितना अंडे का वजन है उतना ही घी का होना चाहिए। अगर उतना नहीं होता तो आपका अक्सर आपका जो नुस्खा है वो सही नहीं रहेगा। अच्छा, उतना नाज़रीन आपने शहद ले लिया। फॉर एग्जांपल अंडे का वजन जी 50 ग्राम है, तो शहद भी आपने 50 ग्राम ले लिया। उतना ही नाज़रीन आपने 50 ग्राम जो है, यानी 50 ml जो है, वही आपने दूध ले लेना है। जितना अंडा, जितना घी, जितना आपने दूध लिया, उतना ही आपने प्याज का पानी निकाल लेना है। प्याज का पानी निकालना ऐसे ही है जैसे गाजर का हम जूस निकालते हैं ग्राइंडर से, आप उसको इजीली 2-3 प्याज लें तो आपका वो पानी उतना अंडे जितना ईजीली निकल आता है। उतना आपने जनाब प्याज का पानी भी ले लिया। अंडा भी होगा, शहद भी होगा, दूध भी होगा, घी भी होगा देसी, और प्याज भी होगा। अब शहद की बात सुनिएगा तो कोशिश करना है कि छोटा शहद हो, लेकिन आजकल वो आम अवेलेबल नहीं होता, तो बाज़ार से जो है आप वो शहद ले सकते हैं। अब जो बाज़ार से जो शहद लेंगे वो आपने दो किस्म का होता है, यानी जो आपने कोशिश करनी शहतूत या बेरी का, उससे डिमांड करनी, उनको आइडिया होता है। जो फार्म से तैयार करते हैं उनको पता होता है कि ये कौन सा है, तो आप वहाँ से बेरी या शहतूत का जो है वो शहद ले लेना। सारी चीज़ों को आपने नाज़रीन तैयार करना है। फ्राई पैन पे डाल के नीचे आपने आस्ता आस्ता जो है वो आग जलाना स्टार्ट कर देनी है। अब क्या होगा, जब आप आग देंगे, यानी नीम जो आप उसको जोश देंगे, जो प्याज का पानी होगा वो भी उसमें खुश्क हो जाएगा, दूध भी खुश्क हो जाएगा, शहद भी हो जाएगा, हत्ता कि घी भी उसमें से खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि वो जो चम्मच से ना आप अंडे को, वो जो सारा मिक्सचर पानी बना उसको हिलाते रहे, क्योंकि जब आप हिलाते रहेंगे तो जो अंडा होगा ना वो नीचे सॉलिडिफाई हो के आपके जो पैंदे के साथ ना लग जाए फ्राई पैन के, जिससे वो अच्छा नहीं रहेगा, उसकी स्मेल में प्रॉब्लम आ सकती है, वो जल भी सकता है। तो आपने उसको ना हिलाते रहना है। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा नाज़रीन, आपने इतनी आग देते रहना है कि आपका जो मटेरियल है वो सारा का सारा ड्राई हो जाएगा, और एक जितना अंडे का मटेरियल है तो एक इस तरह का नुगदा बन जाएगा, जिसको नुगदा बोलते हैं। तो वो क्या होगा, एक अंडा ही तैयार कर लिया। यानी 5 बेज़ा मुर्ग से मुराद क्या है कि आपने एक अंडा तैयार किया है 5 चीज़ों से। ठीक होगा जी, 5 चीज़ों से जब आपने एक अंडा तैयार कर उसको आपने नाज़रीन खा लेना है। खाने के बाद आपने खाना है,
ऊपर से दूध पी ले थोड़ा बहुत, इसमें मामूल कोई इशू नहीं है। अब जब नाजरीन आप अंदाज़ा लगाएं, ये 5 चीज़ें जब यकमुश्त करके एक अंडा तैयार करके आप खा रहे हैं, तो आपने इस अंडे को एटलीस्ट 7 to 8 डेज बहुत इनफ, इससे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता, ये बहुत है। जब आप पहला खाएंगे ना, तो आधे घंटे बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, वाकई मेरा कोई वज़न नहीं है और मेरे अंदर इतनी ताकत आ चुकी, इतना जोश और वलवला आ चुका है कि मैं बता नहीं सकता। तो आई थिंक आपको इसका तरीक़ाकार और इसके सारा जो सिस्टम जो मैंने एक्सप्लेन किया उसकी समझ आ चुकी होगी, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। बग़ैर कोई चीज़ आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खजूर नहीं, कोई सौंफ नहीं, कोई बादाम नहीं, कुछ भी नहीं, अंजीर नहीं, ये ताकत की ये चीज़ें खाएं वो खाएं, बिल्कुल आपको जब पता ही नहीं, आपको क्या पता खजूर के कितने नुकसान होते हैं। हर बंदा कहता है खजूर खाएं खजूर खाएं, इसके नुकसानात बता दो, आप हैरान हो जाएंगे और मुंह पे उंगली रख लेंगे, हैं इतने नुकसानात। तो अगली वीडियो में मैं ये भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि बगैर बताए, बगैर डिस्कस किए आप इन चीज़ों से अवॉइड क्या करें, खजूर होगी, अंजीर होगी, इन चीज़ों से। तो अब आपने जो नाज़रीन जो अंडा तैयार किया है, इसको आपने खाना है। बिल्कुल रहा से रहा आदमी भी अगर 7 से 8 दिन खाता है तो बेबहा ताकत होती है, और उसका वज़न बिल्कुल, वज़न कब हल्का होता है, जब आपके अंदर ताकत होती है, जब आपके अंदर आपका जिस्म मुर्दा हालत में होता है, आपका जिस्म जो है उसमें सुस्ती और कायली होती है, तब आपको ऐसा लगता है मैं तो कोई 100 किलो का हूँ। तो ये सूरत हाल होती है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तफसीर की समझ आ चुकी होगी। नाज़रीन दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सदका जारिया है। खुद ना कर सकते हो तो दूसरों को ज़रूर करें, खुद भी आजमाएं, खुद भी इसको करें, इसके बेबहा फ़ायदे हैं। इस वीडियो को सुन के इग्नोर ना किया करें, इन पे अमल करें। एक वीडियो पे भी अमल कर ले तो आपकी जो ज़िंदगी है वो वाकई इंजॉयबल हो जाएगी। तो दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।